इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक हैं अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपकी बात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपराज राणा। दोस्तों, भारत सरकार की स्किल इंडिया मिशन की वजह से देश में बदलाव तो आया है। हमारे देश के युवा अपने हुनर और कौशल प्रशिक्षण के दम पर नई नई कहानियां लिख रहे हैं। कौशल विकास और सफलता की ऐसी ही कहानियां दिखाने का हमारा प्रयास रहता है अपने इस कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहले आज के हाइलाइट्स। IIS फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स बनाने का प्रधानमंत्री का विजन। युवाओं को मिलेगी एडवांस्ड ट्रेनिंग। इंडस्ट्री 4.0 के लिए तैयार होगी फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स। IIS में मिलेगी ट्रेनिंग। IIS भारत को बनाएगा कौशल की धरती। कौशल विकास ने महिलाओं की जिंदगी बदली। प्रोजेक्ट शक्ति से मिली नई राह। ASDC, BSDM और पटना नगर निगम की संयुक्त पहल से 350 महिलाएं बनी आत्मनिर्भर। स्किल इंडिया ने बदली बिहार की महिलाओं की जिंदगी। स्किलिंग से रोजगार तक स्किल इंडिया डिजिटल हब बना वन स्टॉप सॉल्यूशन। स्किल इंडिया डिजिटल हब युवाओं के लिए कौशल का खजाना। घर बैठे सीखें नई तकनीक सिद्ध के साथ। NSDC का सिद्ध युवाओं को बना रहा है आत्मनिर्भर। स्किल इंडिया मिशन को मिली नई ऊर्जा। आज हमारा देश बहुत तेजी से बदल रहा है। नई नई टेक्निकें आ गई हैं, नई नई इंडस्ट्रीज आ गई हैं। इसीलिए हमको अपने आप को अपडेट रखना बहुत जरूरी है। इसी समस्या का समाधान लेकर आती है भारत सरकार की स्किल इंडिया मिशन। आइए देखते हैं। युवाओं को कुशल बनाकर विकसित भारत की नींव मजबूत करने के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स IIS का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने IIS और स्किल की जरूरतों पर प्रकाश डालते हुए इसे विकसित भारत के लिए जरूरी बताया। इसका उद्देश्य फैक्ट्री ऑटोमेशन, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, मैक्ट्रोनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सहित कई ट्रेडों में अत्याधुनिक तकनीक और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से लैस इंडस्ट्री 4.0 के लिए इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स तैयार करना है। ये सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग दोनों सेक्टर्स के साथ साथ अन्य उभरते बिजनेस को भी आगे बढ़ाएगा। ये संस्थान कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार और टाटा IIS के संयुक्त सहयोग से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल के तहत स्थापित हुआ है। हम अपने युवाओं ग्लोबल स्टैंडर्ड के मुताबिक स्किल्ड बना रहे हैं। आज हम महाराष्ट्र में विद्या समीक्षा केंद्र जैसे प्रकल्प भी शुरू कर रहे हैं। आज हमने मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का शुभारंभ भी किया। इसमें युवाओं को फ्यूचर ओरिएंटेड ट्रेनिंग मिलेगी। उनके टैलेंट को बाजार की डिमांड के मुताबिक आगे बढ़ाया जाएगा। मुंबई के चूना भट्टी में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान NSTI के भीतर 4 एकड़ का विशाल कैंपस फैला हुआ है। इंटरनेशनल लेवल के प्रस्तावित इस IIS में ग्लोबल और इंडियन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर OEM के साथ साझेदारी में एडवांस्ड लैब तैयार किए जाएंगे, जिससे कैंडिडेट्स को इंडस्ट्रीज के एनवायरनमेंट में अप टू डेट ट्रेनिंग मिल सके। साथियों, दुनिया किसी देश में तभी विश्वास करती है जब वहां का युवा आत्मविश्वास से भरा हो। आज युवा भारत का आत्मविश्वास भारत के उज्जवल भविष्य की
नई कहानी है। दुनिया के बड़े बड़े देश आज भारत को मानव संसाधन के बड़े केंद्र के रूप में देख रहे हैं। इसके अलावा IIS इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर शॉर्ट टर्म कोर्सेज की फैसिलिटीज भी देगा, जैसे फेनुक इंडिया के साथ इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स, SMC इंडिया के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और ताज स्काईलाइन के साथ कुलिनरी और कोर हाउस कीपिंग। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय ने मुंबई के अलावा अहमदाबाद और कानपुर में भी IIS स्थापित किए हैं। इस पहल से युवाओं की नींव मजबूत होगी, उनको नया अनुभव मिलेगा और उनके लिए नए अवसरों की राह आसान। भाइयों और बहनों, युवाओं को लेकर भारत जो प्रयास कर रहा है उसके परिणाम भी लगातार सामने आ रहे हैं। आज हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स की बराबरी कर रहे हैं। IIS जैसे संस्थान फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को वास्तविकता में बदलते हैं। हमारे युवाओं को अत्याधुनिक विशेषज्ञता से लैस करके ये संस्थान न केवल भारत के भीतर अवसरों के द्वार खोल रहा है, बल्कि उन्हें ग्लोबल मार्केट में रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए भी तैयार कर रहा है। वाकई जब इंसान में हुनर का विकास हो जाता है तो उसकी जिंदगी आसान हो जाती है। कौशल विकास और सफलता की कहानियां दिखाने का हमारा यह प्रयास जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त हो चला एक ब्रेक का। कौशल विकास ने महिलाओं की जिंदगी बदली, प्रोजेक्ट शक्ति से मिली नई राह। अरे राकेश, विनय, इतने सालों बाद। हाँ, वो मामा से मिलने के लिए आया था। वो उनसे बात कर लें तो कहीं वो काम शाम पे लगवा देंगे। तुम क्या मतलब गाड़ी वाड़ी ले लिए? तुम्हारे मामा कौन है भाई? चल आजा, मेरे मामा से मिलाता हूँ। अभी? अरे चल ना, चल। अरे वो मामा से मिल तो ले। अरे आना, चल ना। जल्दी वापस छोड़ देना यार, वो नौकरी का थोड़ा। ये रहे हमारे मामा। NAPS नैप्स, यही नाम है हमारे मामा जी का। अरे यार मजाक का टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे भाई, स्किल इंडिया का नैप्स प्रोग्राम हमारे जैसे लोगों के लिए है, जो बिना किसी जान पहचान के अच्छी अच्छी कंपनियों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, वो भी स्टाइपेंड के साथ। अपना हुनर संवार लो, तुम्हारा कल अपने आप संवर जाएगा। ये मैं रख लूं? अरे तुम्हारे लिए ही है। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अप स्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर रविवार शाम 5:30 बजे दीप राज राणा के साथ DD नेशनल पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात में। दोस्तों, आज हमारे देश के युवाओं का स्थान स्टार्टअप करने वालों की लिस्ट में सबसे ऊपर है, और इसका कारण भारत सरकार का प्रयास। आइए देखते हैं कैसे। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय का प्रयास अब असर दिखाने लगा है। महिलाएं सशक्त हो रही हैं और कौशल से सफलता की ओर बढ़ रही हैं। बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर ई-रिक्शा के साथ खड़ी ये महिला ब्रिगेड स्किल ट्रेनिंग की सफलता की कहानी है। ये सब मुमकिन हो पाया ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल ASDC, बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन और पटना नगर के संयुक्त पहल प्रोजेक्ट शक्ति के कारण।
जिसमें 350 महिलाओं को ट्रेनिंग देकर उन्हें सशक्त बनाया गया और रोजगार के अवसर से जोड़ा गया। अच्छा लगा कि अच्छा बोलने को सीखने को मिला, क्योंकि हम स्कूल नहीं गए थे पढ़ने, उसके वजह से बहुत लोग से परिचय भी हुआ और अच्छा मिला, बहुत अच्छा सीखने को भी मिला। और सर भी अच्छे मिले कि सब चीज तोड़ तोड़ के समझाएं कि सबके समझ में आए। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के संकल्प प्रोग्राम के अंतर्गत इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को तैयार किया गया है। इन महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण के जरिए आजीविका के साधन मिले और वो आत्मनिर्भर बने, यही इस शक्ति प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। पटना नगर निगम की ओर से पिछड़े और ड्रॉप आउट महिलाओं को चयन कर उन्हें कोर्स करने के लिए प्रेरित किया गया और उन्हें कौशल का महत्व भी समझाया गया। ASDC के एक्सपर्ट की निगरानी में ट्रेनिंग दी गई, जिसमें महिलाओं को ई-रिक्शा चलाने के साथ ही बेसिक मेंटेनेंस के बारे में भी बताया गया। पहली बार तो बहुत अजीब लगा कि मतलब लेडीज कैसे करेंगी, लोग क्या सोचेंगे, या जेंट्स करते हैं ये सब तो लोग क्या सोचेंगे। फिर लोग को इग्नोर करके हमने ये सीखा और हमको बहुत अच्छा लगा। तो हमारे ट्रेनर जो थे सर लोग, वो लोग अच्छे से सिखाए हैं और हम भी अच्छे से सीखे हैं और पूरा अभी क्लियर सीख गए। प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत इन्हें क्लासरूम में थ्योरी के जरिए ई-रिक्शा की टेक्नोलॉजी, उसके फंक्शन और पार्ट्स के बारे में बताया जाता है, ताकि किसी तरह के बेसिक फॉल्ट को जांचकर वो खुद भी सुधार कर सकें। प्रैक्टिकल में है कि गाड़ी चलाने के लिए सिखाया गया और थ्योरी में है कि गाड़ी के पार्ट पुर्जे के बारे में बताया गया। तो मान लिया अगर गाड़ी हम लेकर चल रहे हैं बाय रोड पे, कभी गाड़ी अगर खराब हो जाए तो मैकेनिक को ना बुलाकर खुद अपने कोशिश से गाड़ी को हम ठीक कर सकते हैं। ई-रिक्शा की जानकारी देने के बाद इन्हें ड्राइविंग का हुनर सिखाया जाता है, जिसमें इन्हें ड्राइविंग के लिए बैठने के तौर तरीके से लेकर रोड सेफ्टी के बेसिक टू एडवांस नॉलेज दी जाती है। बदलाव आया कि हम लोग 4 कोठरी के भीतर रहते थे, अब खुले आसमान में हम लोग जी रहे हैं। यही बदलाव आया कि हम अपने अंदर में समझिए कि एक तो बदलाव आया कि हम अपने से आप कुछ कर सकते हैं। नारी शक्ति जैसे जागृत होता है, वैसे उस तरफ का हम लोगों का अनुभव हुआ। ये है पिंकी देवी। 20 साल से घर गृहस्थी संभाल रही पिंकी ASDC के प्रोजेक्ट शक्ति से प्रशिक्षित होकर आज आत्मनिर्भर बनी हैं। दूसरी महिलाओं के लिए स्वावलंबन की मिसाल हैं। कि हम सीख जाएंगे इसमें तो और अच्छा हम लोग को काम भी मिल जाएगा, रोजी रोजगार भी मिल जाएगा, पति का हेल्प भी हो जाएगा। घर का माने जो औरत लोग जब घर में काम कर सकती है तो बाहर क्यों नहीं कर सकती है, बाहर भी कर सकती है। इसीलिए हम लोग ये रिक्शा का ट्रेनिंग लिए हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द काम मिल जाए तो हम लोग परिवार लोग का सहायता मिल जाए। आज खुद ई-रिक्शा चलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन में योगदान दे रही हैं। इससे होने वाली आमदनी से घर परिवार को आर्थिक मदद भी करती हैं। आज पिंकी एक कुशल ई-रिक्शा चालक बन चुकी हैं। इन्हें उम्मीद है कि इस कौशल प्रशिक्षण के जरिए इनके जीवन में एक बदलाव की दस्तक होगी, जो इनके सपनों को एक उड़ान देगी। ये हम जो सीखे हुए, हम अपने आप पे खुद निर्भर होना, दूसरे पर निर्भर हमको नहीं होना है। हम अपने आप पे करना चाहते, क्योंकि हम जब स्ट्रांग रहेंगे तो घर के जब नारी शक्ति स्ट्रांग रहेगी तो परिवार भी स्वस्थ रहेगा और परिवार भी अच्छा रहेगा। जब घर का परिवार देख सकते तो बाहर का भी देख सकते हैं। अपनी इच्छाओं को दबाकर बैठी पिंकी जैसी कई ऐसी महिलाओं के लिए स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम उम्मीद की किरण बनकर आया है। इससे उनके जीवन में बदलाव आया है। ASDC, BSDM और पटना नगर निगम के संयुक्त पहल से मिले कौशल प्रशिक्षण का ही नतीजा है कि घर की 4 दीवारी में रहने वाली ये महिला आज ई-रिक्शा चालक बनकर अपने और अपनों की जिंदगी को बेहतर बनाने की डगर पर चल चुकी हैं। कौशल और सफलता की कहानियां दिखाने का हमारा यह प्रयास आगे भी जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त हो चला एक ब्रेक का। स्किलिंग से रोजगार तक स्किल इंडिया डिजिटल हब बना वन स्टॉप सॉल्यूशन। आजा, बैठो। बाबा, सब कहते हैं आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है। क्यों? सबके पापा साइकिल या स्कूटर पे आते हैं और आप गाड़ी में। बाबा, गाड़ी क्या खाली किस्मत वालों को मिलती है? नारियल पानी पिएगा? बेटा, पहले तेरे बाबा के पास भी साइकिल ही थी ना? हाँ। क्योंकि पहले तेरा बाबा भी यही सोचता था कि सब किस्मत का खेल है। फिर मैं जुड़ा स्किल इंडिया के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ।
जहाँ 250 से ज्यादा कोर्सेज थे। उसमें से मैंने चुना ऑर्गेनिक फार्मिंग और सीख गया कि खेत से सोना कैसे उगलवाया जाए और उसे सही दाम पे कैसे बेचा जाए। तो क्या सीखा आपने? हुनर वाला है मेरा बाबा। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है। स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अप स्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर रविवार शाम 5:30 बजे दीप राज राणा के साथ डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात। दोस्तों, भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का ये प्रयास है कि हमारे देश का हर युवा अपने हुनर को निखार सके, और युवाओं को मोटिवेट करने के लिए मिनिस्ट्री हर संभव कोशिश कर रही है और बदलाव भी दिख रहा है। कैसे? आइए देखते हैं। डिजिटल इंडिया की मुहिम देश के कोने कोने तक पहुंच चुकी है। एक बड़ी आबादी तक इंटरनेट और स्मार्टफोन है। सबसे युवा आबादी वाले इस देश के हाथों में कौशल की शक्ति देने के लिए शुरू किया गया स्किल इंडिया डिजिटल हब सिद्ध युवाओं के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC द्वारा तैयार ये प्लेटफॉर्म स्किलिंग इकोसिस्टम के लिए देश का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, जहां एक ही प्लेटफॉर्म पर स्किलिंग से जुड़ी सभी तरह की जानकारियां मिल रही हैं, जिससे अब लोग घर बैठे कुशल बन रहे हैं। इससे ये पहला एक संगम होगा जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए, मशीन लर्निंग का उपयोग करते हुए ये पोर्टल हमारे ईज ऑफ स्किलिंग के बारे में महत्वपूर्ण कार्य करेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक व्यक्ति विशेष हूँ, अगर मुझे स्किलिंग जरूरत है या स्किल के बारे में जानना जरूरी है, मैं इसमें अगर रजिस्टर करता हूँ तो मेरी स्थिति के मुताबिक, मेरी एजुकेशन, मेरी क्वालिफिकेशन, मेरी नीड्स के मुताबिक ये पोर्टल हमें बताएगा कि कहाँ पे हम किस तरह की स्किलिंग लेके और किस माध्यम से हम इसमें अपने को ज़्यादा एम्प्लॉयबल बना सकते हैं। NSDC की देखरेख में चल रहा ये प्लेटफॉर्म लोकप्रिय हो रहा है। 1 करोड़ से अधिक कैंडिडेट्स स्किल इंडिया डिजिटल हब पर रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। स्किल इंडिया डिजिटल हब पर अलग अलग इंडस्ट्री के कोर्सेज मौजूद हैं। अलग अलग ग्लोबल OEM इंडस्ट्री कोर्सेज द्वारा तैयार क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क को सिस्टमेटिकली प्लेस्ड किया गया है। कैंडिडेट्स अपनी पसंद का कोर्स चुनकर स्किल ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर बेसिक जानकारी देने के बाद रिकमेंडेशन इंजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज करके कैंडिडेट को सही कोर्सेज, जॉब अपॉर्चुनिटी और अप्रेंटिसशिप का सुझाव देता है। At this booth, which is very very interesting, and यहाँ पे एक स्लोगन है, कहीं भी कभी भी कैसे भी। So all the women out there, अगर आपके अंदर कोई भी स्किल्स है ना और आप उसे डेवलप करना चाहते हैं, so don't hesitate, because that's what we do. We hesitate because we are so acquired by our responsibilities that हम भूल जाते हैं अपने बारे में। So this is a great initiative. It's called Skill India, and यहाँ आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना है और अपने कोई भी स्किल्स जो आप डेवलप करना चाहते हैं आराम से कर सकते हैं। I'm from film industry, so acting है, makeup है, direction है, बहुत सारी चीजें हैं फिल्म इंडस्ट्री में, तो 1000 things to do. So yeah, come to this website, log in, join in, and I think there is a special thing about this, that this is not a money-making kind of a thing that they have been telling me, because यहाँ पे वो आपका सिर्फ चाहते कि आप आइए और लॉग इन करिए और अपने जो स्किल्स हैं उसे डेवलपमेंट करिए, कोई हेजिटेंस मत कीजिए। तो स्किल इंडिया मिशन के तहत स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग की सुविधाओं के साथ ये प्लेटफॉर्म स्किल इकोसिस्टम के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह काम कर रहा है। NSDC ने इस प्लेटफॉर्म के साथ
विभिन्न कंपनियों को जोड़ने का काम किया है, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसरों के बारे में पता चल सके और कंपनीज को स्किल्ड वर्कफोर्स मिल सके। मल्टीपल स्टेक होल्डर अब अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल कार्यक्रमों को सहजता से डिजाइन और मैनेज कर सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि पहली बार किसी सरकार ने ऐसा सोचा कि अगर आपके पास हुनर है तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप ये पहली बात तो सीख सकते हैं किसी भी हुनर को ऑनलाइन जैसे डिजिटल हब पे। फिर अगर आप हुनरमंद हैं तो ये बता भी सकते हैं कि मैं इस हुनर के काबिल हूं, मैं ये कर सकता हूं। और उसी जगह वो लोग भी हैं जो ये ढूंढते हैं कि इस तरह के लोग कहाँ हैं और उन्हें एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं। वो एंटरप्रेन्योर्स भी हैं जो नई चीजें करते हैं। तो ये सरकार से समाज का ये जो संबंध है, सरकार से जो उपभोक्ता का जो संबंध है, पहली बार ऐसा डिजिटल हब क्रिएट हुआ है जिसमें हुनर भी है, हुनरमंद लोग भी है, हुनरमंद हाथों को काम देने वाले लोग भी हैं। स्किल इंडिया डिजिटल मैप के ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS फीचर के जरिए देश भर में मौजूद स्किल ट्रेनिंग सेंटर, रोजगार के अवसर, अप्रेंटिसशिप और वहां चलने वाले कोर्सेज के बारे में भी पता चलता है। देश भर के स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स, ITIs, पॉलीटेक्निक, निस्बत जैसे संस्थानों के बेस्ट टीचिंग प्रैक्टिसेस भी इस पर मौजूद हैं। जन भागीदारी के तहत फैकल्टीज इस पर टीचिंग कंटेंट को अपलोड और अपडेट कर सकेंगे, जिससे कैंडिडेट्स को फ्यूचर रेडी और इंडस्ट्री ओरिएंटेड अपडेटेड नॉलेज मिल सकेगी। स्किल इंडिया डिजिटल हब ये बहुत ही बेहतरीन इंडेवर है स्किल्स को डेवलप करने के लिए। इसकी एडवांटेज ये है कि आप डिजिटली जाके आप अपने आप को, अगर आपको कुछ आता है, फर्दर अपस्किल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो आप सीख सकते हैं और उससे आपको जो है रोजगार मिल सकता है। एज अ फीमेल एंटरप्रेन्योर आई वुड से कि औरतों के लिए तो ये और भी अच्छा है कि घर बैठे आप ये सीख सकें और उसके बाद खुद की लाइवलीहुड कमा सकें। एंड धीरे धीरे करके बूंद बूंद से बनता सागर, सब लोग सीखेंगे, अपस्किल होंगे, ज्यादा जानेंगे, अच्छा काम करेंगे तो देश की प्रगति तो होगी। सो आई होल हार्टेडली सपोर्ट दिस मूवमेंट। ये प्लेटफॉर्म लाखों भारतीयों की उम्मीद और करियर मार्गदर्शक बन गया है, जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड फ्यूचर रेडी स्किल्स कोर्सेज, रोजगार के अवसर और एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट से बेहतर अवसर और उज्जवल भविष्य चाहते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात पर और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। आप लोगों ने ये सुना होगा कि बारिश जब होती है तो पंछी इधर उधर भागते हैं, लेकिन बाज अपनी ऊंची उड़ान भर के बादलों के ऊपर पहुंच जाता है और बारिश से बच जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जीवन में जब भी परेशानी आए तो हमें भागना नहीं चाहिए, बल्कि उससे मुकाबला करना चाहिए। हमारा यह प्रयास रहता है कि हम आपको ऐसी मोटिवेशनल कहानियां दिखाएं ताकि आपके जीवन की सफलता की राह आसान हो जाए। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे, आज ही के दिन, आज ही के समय, इसी चैनल पे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक थे अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। आप देख रहे हैं DD नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।